अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। यस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मई 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मई मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, वो आपके लिए क्या महसूस करेंगे, फील करेंगे, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और फाइनली मई मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, मई 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट एंड स्पिरिट ऑफ लाइट हाउस। और इन कार्ड्स में लिखा हुआ है फॉरगिवनेस, रिकंसिलिएशन, अनकंडीशनल लव एंड रिटर्न बिलोंगिंग। बहुत क्लियरली ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे हो सकता है कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में रह रहे हों और कहीं मई स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से उन इश्यूज को ख़त्म करके आप चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। देखिए इस कार्ड में फॉरगिवनेस लिखा हुआ है, तो या तो आपके पार्टनर से कोई गलती हुई और कहीं मई स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि बस जाने दो, कहीं मन से आप उन सब गलतियों को भूल के अपने पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना चाह रहे हैं। एक बहुत ही अनकंडीशनल लव आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हैं, या अगर आपसे गलती हुई तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको फॉरगिव कर दें और जो भी हो कहीं आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं। यहाँ पे सन रिवर्स का कार्ड भी कहता है कि कहीं एक क्लैरिटी, पॉजिटिविटी आप लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव होके चीज़ों को डील करना चाहते हैं। एंड पेज ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है इन द प्रोसेस हो सकता है आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं और कहीं इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जैसे होता है ना कि बस अब सब्र नहीं हो रहा, अब बस किसी भी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं, तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं और बिना सोचे समझे एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं एक एंग्जाइटी भी हो रही है, रेस्टलेसनेस भी हो रही है, लेकिन एंड में इस चीज़ का एहसास आपको हो रहा है जो भी आपकी डीप डाउन डिज़ायर्स हैं, एक जिसे बोलते हैं ना वाइल्ड हमारी डिज़ायर्स होती हैं, उनमें कैसे एक बैलेंस लेकर आएँ उस पर फोकस कर रहे हैं। 6 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड कहता है या तो आप ओवर गिविंग हो रहे हैं पार्टनर के लिए, ओवर जिसे बोलते हैं कि बेगिंग वाली एनर्जीज़ हैं आपकी कि कैसे चीज़ें ठीक हो जाएं। बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस तरीके का बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 7 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि वो एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं। उनके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन हो रहा है कि वो इस सिचुएशन में क्या करें। ब्यूटी अनटेम्ड फ्री का कार्ड कहता है कि मन ही मन आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है। ऐसा नहीं है कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं है, लेकिन कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से आगे क्या डायरेक्शन लें, क्या क्या कहते हैं डिसीजन लें। और कहीं इसीलिए बहुत एक सफोकेशन, बहुत एक घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि उनको कोई डिसीजन चॉइस लेनी ही है, कहीं आगे बढ़ना है, या तो रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है या रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना है। तो ये नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, एक घुटन हो रही है। इस सिचुएशन में से सडनली बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए स्पिरिट ऑफ विंड का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है एक्टिविटी, मूवमेंट वो चाह रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटी मूवमेंट हो नहीं पा रही है क्योंकि शायद वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंड
मे के लिए स्पिरिट ऑफ एयर, क्लैरिटी, अवेयरनेस, ट्रुथ का कार्ड कहता है कि वो क्लैरिटी उनको आ रही है। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि इस क्लैरिटी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनकी भी एनर्जीज काफ़ी रेस्टलेस रहती हुई दिख रही हैं। ये भी हो सकता है कि ना तो वो कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना ही वो कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप से जा रहे हैं। कहीं बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कहीं एक उनकी तरफ से भी एंड में इम्पल्सिव एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे वो भी जोश में होश खो रहे हैं। अब देखिए, जब हम जोश में होश खोते हैं तो कभी कभी हम पॉजिटिव एक्शन इनिशिएटिव्स, इनफैक्ट मैं कहूँगी पॉजिटिव नहीं लेते हैं। जो भी हम कर रहे होते हैं ना, हम कहीं सही नहीं कर रहे होते हैं, चाहे हमारा इंटेंशन बहुत प्योर हो। तो मैं यहाँ पर यही आप दोनों को कहूँगी कि जो भी करें सोच समझ के करें। मतलब ऐसा नहीं है कि करने के बाद सोचें। कभी कभी हम बहुत लव एक्सप्रेस कर देते हैं, बाद में लगता है यार इतना नहीं बोलना चाहिए था, सामने वाला तो फॉर ग्रांटेड ले लेगा। कभी कभी हम एकदम से गुस्सा कर देते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं ना, थोड़ा सा सोच के करें। अब देखते हैं वर्गोस की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए यहाँ पे मिरर, स्पिरिट एंड जस्टिस रिवर्स के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स कहते हैं कि मई स्टार्टिंग में कहीं आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे, अगेन मैं कहूँगी पॉज ले रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं, डिसीजन लेना है। और कहीं आप दोनों को या आप दोनों में से किसी को ऐसा लग सकता है कि चीज़ें कहीं फेयर नहीं हो रही हैं, कहीं एक इनजस्टिस वाली एनर्जीज महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। एंड डीपर लेवल के लिए एक दूसरे के साथ रिकनसाइल शायद करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कोई चीज़ बहुत प्रेशर दे रही है, बहुत एक इनफैक्ट मैं कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ली हुई हैं, एंड कहीं एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। और जब भी ये कार्ड आता है, मैं यही कहती हूँ कि शायद आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को ना नहीं कह पा रहा है, जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और कितनी बार हमें ऐसे लगता है कि अगर हमने ना कह दिया, सामने वाला बुरा मान जाएगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो प्यार करता है ना, वो छोटी छोटी गलतियों पे नाराज़ होकर जाएगा नहीं, वो समझेगा। और जो प्यार नहीं करता है, वो छोटी सी बात को पकड़ के इतना बड़ा बना देगा और बहाना ढूंढेगा रिलेशनशिप को छोड़ने का। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि डोंट बी स्केयर्ड। सामने वाला प्यार करता है तो छोटी सी कोई बात हो जाए रिलेशनशिप में, उससे वो रिलेशनशिप नहीं छोड़ेगा। प्रेशर ना लें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ना लें। एंड मे के लिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स एंड स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंजर के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों शायद चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक कहीं जो भी गैप आप दोनों के बीच में है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो गैप कहीं ख़त्म हो नहीं रहा है। कहीं उस तरीके से रिकन्सिलिएशन मे एंड तक नहीं होता हुआ दिख रहा है। अगर सवाल या मुद्दा है कि मे में रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, मुझे पता है कि वर्गोज आप चाह रहे हैं, लेकिन कहीं मे एंड में जितना भी चाहें उस तरीके का नहीं होता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, कभी कभी सरफेस लेवल पे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन मन में अभी भी मन मुटाव रहता है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी रिकन्सिलिएशन प्रॉपर वाला सही मायने में मई मंथ में नहीं हो रहा है। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए मई 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और